हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं टेस्ट बाय महेश रेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसकी 2 वीडियो हम डाल चुके हैं और आज इसकी तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरी वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 इसमें 2 रेलगाड़ी हैं, एक तो ए और एक बी। अब ए और बी की चालों का अनुपात है 3:4। ठीक है, तो चालों का अनुपात दे रखा है। अगर हम एक्चुअल चाल निकालना चाहते हैं या वास्तविक स्पीड या चाल निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। ये इनकी चाल है। ठीक है, अब ये कहता है कि रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, ये रेलगाड़ी भी खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। हम मान लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस जो थी रेलगाड़ी की, इसकी डिस्टेंस भी डी थी और इसकी डिस्टेंस भी डी थी। ठीक है, तो डी डिस्टेंस से ये चलेगी 3x की स्पीड से और कितनी देर में पार कर लेगी? 3 सेकंड में। इसी तरह डी डिस्टेंस से ये चलेगी 4x की स्पीड से कितनी देर में पार कर लेगी? 3 सेकंड में। ठीक है, अब d बराबर हो गया 9x और ये d बराबर हो गया 12x। ठीक है, इसको d1 भी कह सकते हैं, d या d1। तो हमारे पास दूरी आ गई, एक की लंबाई 9x आई, दूसरे की लंबाई 12x आई। ठीक है, 9 और 12x। और ये है चाल, एक की चाल 3x, एक की चाल 4x। जब ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो इनकी दूरी भी जुड़ जाएगी और सापेक्ष चाल भी जुड़ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। तो इनकी दूरी क्या हुई, डिस्टेंस क्या हुई? 9x प्लस 12x। और इनकी सापेक्ष चाल क्या हुई? 3x प्लस 4x। 3x प्लस 4x। यहां पे करेंगे तो 21x तो दूरी हो गई और 7x इनकी चाल हो गई। तो x से x कट गया, 7 से काटेंगे 3 पे जाएगा, यानी 3 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये था इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, 2 रेलगाड़ी हैं, दोनों की डिस्टेंस या दूरी या लेंथ जो भी है, डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 24 सेम है। इसकी भी डिस्टेंस सेम है और दूसरे वाले की भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इनकी स्पीड अलग अलग है। इसकी स्पीड अगर हम निकालेंगे चाल तो वो है, एक की स्पीड 56 और दूसरे की 46। एक की स्पीड 56 है और दूसरी की स्पीड 46 है। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें कि तेज गति वाली रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, हाँ, ये एक दूसरे की दिशा में जा रही हैं। जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की दिशा में जाती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 56 में से 46 घटा दो, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल घट जाएगी और अगर विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ जाती है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर इनकी सापेक्ष चाल हो गई। अब ये पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं, तो हमें इनकी लंबाई निकालनी है दोनों की। 36 सेकंड में पार कर जाती है, यानी टाइम कितना लेती है पार करने में? 36 सेकंड। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि 36 सेकंड में पार करती है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 10 को 5/18 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये हो गया 50/18। ठीक है, 50/18 इसकी आ गई मीटर पर सेकंड स्पीड। हमें क्या निकालना है? हमें दोनों की लंबाई निकालनी है। तो कुल समय 36 है, स्पीड वो है, तो हम इसमें लेंथ निकाल लेते हैं। डिस्टेंस या दूरी का फार्मूला होता है दूरी का चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 50/18 गुणा समय कितना है? 36 सेकंड। 18 से काटेंगे 2 पे जाएगा, यानी कि 100 मीटर इनकी लंबाई आ गई। अब आप कहोगे 100 मीटर तो ऑप्शन में नहीं है, तो 100 मीटर लंबाई दोनों की जुड़ के लंबाई आई है।
दोनों की लंबाई सेम है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया तब 100 मीटर आई है। तो दोनों की लंबाई कितनी हुई? 50-50। इसकी भी 50 होगी और इसकी भी 50 मीटर होगी। ये हो जाएगा राइट आंसर, 50 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताइए। देखो भाई, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार कर लेते हैं। देखो, ये मान लेते हैं 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। इसको 12 सेकंड में पार करती है, ये 12 सेकंड में, और इसको 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 12 सेकंड और 15 सेकंड। अब अगर ध्यान से देखें कि 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गाड़ी कितने टाइम में पार कर रही है? 12 सेकंड में, और 141 मीटर हो गए तो 15 सेकंड में, यानी कि मीटर का कितना डिफरेंस आया? तो आप यहाँ पे कहोगे सर मीटर का डिफरेंस है यहाँ पे 51। 144 है ना, 141 सही है, 96 मीटर है, ये 96 मीटर है भाई, 96। अब कहोगे कि इनका अंतर कितना है? तो अंतर तो 45 मीटर है, और समय का अंतर कितना है? समय का अंतर 3 सेकंड। यानी कि इस चीज से पता लग रहा है कि 3 सेकंड में रेलगाड़ी 45 मीटर चाल चलती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ पे। स्पीड, दूरी 45 मीटर, समय 3 सेकंड, 3 से काट दो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, ठीक है भाई, 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब इस स्पीड है ये 12 सेकंड तक चलती है और 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ये इस स्पीड से 12 सेकंड चलती है 15 की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस तय करेगी 12 इंटू 15 बराबर 180 मीटर, ठीक है भाई, 180 मीटर। अब 180 मीटर इसने तय की, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ी हुई है, वो कितनी है? 96 मीटर, यानी कि 96 मीटर इसमें से घटा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा कितना? 96 घटा दिया तो 84 मीटर इसकी लंबाई आ गई रेलगाड़ी की, और चाल आ गई 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 15 गुना 18/5 करेंगे, 5 से काट दें, 5 × 15 18 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? 84 मीटर। तो ये था राइट आंसर, 54-84, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 इसमें कहता है दो रेलगाड़ियां 500-500 मीटर की, ये 500 मीटर लंबी है, दूसरी भी 500 मीटर लंबी है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक है जिसकी चाल है 45 किलोमीटर, दूसरी की 30 किलोमीटर। एक की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो अब ये कहता है कि इस रेलगाड़ी में चालक जो बैठा है उसको ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, ये बताना है हमें। अगर दोनों रेलगाड़ी क्रॉस करती है और ये पूछता दोनों रेलगाड़ी क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, तो हम दोनों की डिस्टेंस को जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चालक को पार कर रही है तो सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी या लंबाई आएगी वो आएगी 500 मीटर, क्योंकि हम एक की लंबाई ले सकते हैं। लेकिन दोनों के विपरीत जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों की जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 30 को और 45 को 30 को जोड़ते हैं तो 75 किलोमीटर पर आवर आता है। लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। वो कैसे? इसको 5/18 से गुणा कर देंगे।
3 से कट रहा है, 3 से इसको काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 125/6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है कि ये दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय, स्पीड गुना टाइम। ठीक है, और इसी तरह स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी तरह टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 और स्पीड कितनी है 125, और इसके बट्टे में भी 6 है तो वो ऊपर चला जाएगा। 125 से काटेंगे पूरा 4 से कटेगा, और 4 को 6 से गुना करेंगे 24 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि दो रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी है, उसकी चाल x किलोमीटर/आवर है। ठीक है, पहली जो रेलगाड़ी ए उसकी चाल x किलोमीटर/आवर है। दूसरी रेलगाड़ी जो बी है उसकी चाल y किलोमीटर/आवर है। ठीक है, एक की चाल x किलोमीटर/आवर, दूसरी की चाल y किलोमीटर/आवर। लेकिन पहली रेलगाड़ी जो टाइम लेती है वो ले रही है 17 सेकंड, 27 सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड। पहली रेलगाड़ी टाइम ले रही है 27 सेकंड और दूसरी रेलगाड़ी टाइम ले रही है 17 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास चाल है और टाइम है। ठीक है, यहाँ पे चाल है और टाइम है, यहाँ पे सेकंड ले रहा है तो हम इसको मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं, किलोमीटर/आवर रहने देते हैं, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसको, क्योंकि चेंज ही करना है हमने, मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास समय भी है, चाल भी है और समय भी है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी आ जाएगी चाल गुना समय यानी कि 27x, और इसकी दूरी आ जाएगी या इसकी लंबाई आ जाएगी चाल गुना समय यानी कि 17y। ठीक है, अब हमें सापेक्ष चाल और कुल दूरी निकालनी है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। जब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की जो चाल है वो भी जुड़ जाएगी और दोनों की दूरी है वो भी जुड़ जाएगी। तो दोनों की दूरी क्या हुई, दोनों की दूरी हुई 27x + 17y, 27x + 17y। ठीक है, और दोनों की चाल क्या है x + y। ठीक है, अब ये दोनों x + y की स्पीड से ये दोनों की लंबाई होगी, कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया है 23 सेकंड में पार करें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 27x + 17y बराबर 23x + 23y। ठीक है, अब x को एक साइड ले लो, y को एक साइड ले लो। 27x में से 23x घटा देते हैं, इसी तरह 23y में से 17y घटा देते हैं, तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे कितना आएगा 6y। ठीक है, x/y बराबर क्या आ गया 6/4, कैंसिल आउट कर दो 3 और 2, यानी कि 3:2 आ गया इनका चालों का अनुपात। वो इसमें पूछा था इनकी चालों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3:2, 3:2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि दो रेलगाड़ी हैं जिनमें एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से डबल लंबाई की है। अगर एक x मीटर लंबी है तो दूसरी 2x मीटर लंबी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक रेलगाड़ी A है जिसकी लंबाई है 2x मीटर, दूसरी रेलगाड़ी B है जिसकी लंबाई है x मीटर। ठीक है, अब इनकी चाल भी अलग अलग दे रखी है,
इसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर पर आवर। यहां पे हम अगर इसकी सापेक्ष चाल निकालें, सापेक्ष चाल, तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो दोनों की चाल कितनी आ जाएगी, 48 + 42 = 90। इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 × 5/18 कर दो, 18 × 5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आ गई। अगर किलोमीटर में चाहेगी तो ये लगा देंगे, मीटर पर सेकंड में चाहेगी तो ये लगा देंगे, ठीक है, सापेक्ष चाल आ गई। अब ये कहता है कि ये एक दूसरे को पार कर लेती हैं सिर्फ 12 सेकंड में, ठीक है। जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, अपोन में सापेक्ष चाल आएगी, तो दोनों की लंबाई हमने मान ली 2x + x, ये तो होगी दोनों की लंबाई, ठीक है। और नीचे सापेक्ष चाल, तो हमारे पास समय आएगा, समय निकालेंगे तो कुल दूरी अपोन चाल, सापेक्ष चाल, तो कुल दूरी तो ये होगी, सापेक्ष चाल कितनी है 25 और वो किसके बराबर है, 12 सेकंड के बराबर, ठीक है। यानी कि ये 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं इस स्पीड है। तो इसको 25 को उस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इधर ये 2x और x 3x हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x = 300, 3x = 300, x = कितना आ जाएगा 100, यानी कि ये तो है 200 मीटर लंबी और ये है 100 मीटर लंबी, यहां से ये चीज निकल के आई। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इनकी लंबाई क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लगती है, तो ये जो गाड़ी है ये कर रही है प्लेटफॉर्म को पार, तो कितनी दूरी तय करेगी प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है नहीं पता, उसको x मान लिया हमने, y मान लेते हैं, और इसकी लंबाई क्या है 200, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। इस डिस्टेंस को किस स्पीड से पार करेगी, 48 वाली स्पीड से। इसका भी मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा क्योंकि मीटर है ऊपर, तो इसको 5/18 से गुना कर दो, 6 से काट दो 3, यानी कि 40/3 आ गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस 3 को यहाँ ले आते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, 45 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि कुल दूरी अपोन चाल बराबर समय आता है, तो समय है 45 सेकेंड। अब ये 40 है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इस साइड, तो यहां से हो जाएगा 3y + 600 = 40 × 45, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 45 90 9 दूनी 18, 1800 मीटर हो गया, ठीक है। 600 मीटर इधर प्लस में, उस तरफ माइनस हो जाएगा, यानी कि 3y = 1200 मीटर, और y = यहाँ पे लिख सकते हैं, y = 1200/3, 300/1200, यानी 400 मीटर आगे किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई y मानी थी, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां एक ए से चलती है और एक बी से चलती है, दोनों के बीच की दूरी 220 मीटर है भाई, ठीक है। अब ये कहता है कि इसकी जो स्पीड है वो है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर/आवर, 80 किलोमीटर/आवर, और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब ये कहता है ये आधे घंटे पहले चलती है, तो ए से कितनी दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आधा घंटा पहले इसको चला लेते हैं, तो ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगी, 40 किलोमीटर। अब बची कितनी, 220 तो पूरी थी, जिसमें से 40 इसने कवर कर ली, तो इनके पास डिस्टेंस बचती है 180 मीटर, ठीक है। इनके पास डिस्टेंस बचती है 180 मीटर। अब इस
180 मीटर को दोनों तय कर रही हैं, ये इधर से चल रही है वो उधर से, तो दोनों की स्पीड क्या हुई, सापेक्ष चाल 180 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर, ठीक है 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है मीटर पर सेकंड, ये सॉरी ये किलोमीटर है, मीटर नहीं है भाई, ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो अब चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों की ये मिल रही है किलोमीटर किलोमीटर। अब ये 180 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेंगे, 180 किलोमीटर 180 की स्पीड से 1 घंटे में तय कर लेंगे, 1 घंटे में, यानी कि यहां से 1 घंटा लगेगा ए को, तो ए 40 तो पहले चल चुकी थी, 1 घंटे में 80 और चल देगी, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, जो ये इनको ए ने कवर करी मिलने के लिए 40 प्लस 80 बराबर 120 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई, हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी हैं जो एक स्टेशन ए से चल रही है, एक स्टेशन बी से, और दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है, एक 7 बजे चलती है दूसरी 8 बजे, तो कितने बजे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी, ये क्वेश्चन है। तो एक तो ले लेते स्टेशन ए और एक ले लेते स्टेशन बी, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से ये 7 बजे चलती है और यहाँ से ये 8 बजे चलती है, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 25 किलोमीटर पर आवर, इसकी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो भाई ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, तो पहले इसको ये 8 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो 7 से 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चल जाएगी। अब यहाँ से डिस्टेंस कम हो गई, दूरी कितनी बची अपने पास, सिर्फ 90 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से 8 बजे और यहाँ से भी 8 बज रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो सापेक्ष चाल क्या आएगी, 20 और 20 प्लस 25 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर को क्रॉस करना है दोनों को, तो कितना टाइम लेगी, टाइम बराबर दूरी कितनी है 90, स्पीड कितनी है 45, तो यहाँ से ये 2 घंटे का टाइम ले लेगी, ठीक है। कब से लिया इसने 2 घंटे का टाइम, 8 बजे के बाद 2 घंटे का टाइम लिया है, यानी कि 8 बजे के बाद 2 घंटे कब लगेंगे, तब 8 में हम 2 जोड़ देंगे 10, यानी कि 10 बजे दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहते हैं, दो रेलगाड़ी हैं, ठीक है, समानांतर पटरी पे एक दिशा में चल रही है, एक की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है, दूसरे की लंबाई 200 मीटर, दूसरे की लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, एक की लंबाई 100 मीटर, दूसरे की लंबाई 200 मीटर, ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसकी स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है। ये एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर लेते हैं, टाइम बराबर 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं। हमें बताना है कि डी की स्पीड क्या है, तो कुल दूरी कितनी हुई इसकी, टोटल दूरी डिस्टेंस वो हुई 100 प्लस 200 यानी 300 मीटर, ठीक है। इसकी चाल को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो 300 मीटर को किस स्पीड से जाएगा, ये जब एक दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की सापेक्ष स्पीड घट जाती है, तो ये आ जाएगी सापेक्ष स्पीड 120 माइनस एक्स, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर आवर बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो और बराबर में कर दो 120 सेकेंड, ये टाइम बढ़ गया, वो टाइम कितना ले रहा है 120 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 18 यहाँ डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको कर देंगे 300 × 20
अपॉन 120 माइनस एक्स बराबर 120। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। 18 को 3 से गुणा किया 54, यानी कि 5400 मीटर कितना आ गया 5400 मीटर अपॉन 120 माइनस एक्स बराबर, ये जो 120 था इसको डिवाइड में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा जब इसको डिवाइड में लेके आ रहे हैं। 0 से 0 काट दो, 12 से काटो, 12 से काटेंगे 12 चौक 48। ठीक है भाई, और 12 बजे काटेंगे 45 वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू आ गई 45 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। ठीक है, अब 45 को इधर ले आते हैं और हाँ 45 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेना है तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 5 को, तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 600 माइनस 5x बराबर 45। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं, 45 को घटाते हैं 600 में से, माइनस 5x बराबर 600 माइनस 45 प्लस का 45 माइनस का 600 माइनस 5x बराबर 555 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 555 अपॉन 5 काटेंगे 111, ये आंसर आ जाएगा 111 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इसको चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 5 से 18 वगैरह के जो सोल्व करते हैं, बाकी देख लिया। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में और इसी गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। सबसे पहले दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर दे रखी है, तो रेलगाड़ी ए उसकी लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं, ट्रेन भी इसकी लंबाई भी हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 सेकंड में पार कर रही है, ये 9 सेकंड में पार कर रही है, तो कुल समय कितना लिया गया इनसे, x/6 समय इसने ले लिया और x/9 समय इसने ले लिया। क्योंकि कैसे आया भैया, ये दूरी है और ये समय है, दूरी अपन समय चाल आती है। ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी ये चाल है सेकंड, हाँ ये दूरी है और ये दूरी अपन समय चाल आती है। ठीक है, अब सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आया 6 9 54 और 9 से गुणा करेंगे 9 और 6 15x, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये 15x आ गया। 5 से काट दो इसको, सॉरी 3 से काट दो, 3 से काटेंगे 5x तो ऊपर बच जाएगा और नीचे कितना आएगा 18, यानी कि 5x/18 इसकी सापेक्ष चाल हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है कि हमने बताना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की लंबाई कितनी है, एक दूसरे की लंबाई, इसकी लंबाई x, इसकी भी लंबाई x, तो एक दूसरे की लंबाई 2x है। ठीक है, लंबाई अपॉन दूरी अपॉन चाल बराबर क्या होता है समय। तो अपन चाल करेंगे तो चाल कितनी है 5x/18। ठीक है भाई, इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x इंटू 18, x से x काट दो। ठीक है, 18 दूनी 36/5 आ गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी 7.2 सेकंड इसका समय आ जाएगा। ये राइट आंसर है, एक दूसरे को क्रॉस करने में 7.2 सेकंड का समय लेंगे। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और अब इसके लास्ट वीडियो डालते हैं कल परसों में और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।